जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद कर रहा हूं अच्छे होंगे। खबरों को शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सड़क से लेकर मुख्यालय तक बीजेपी की प्रचंड जीत पर झूम उठे समर्थक। भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन करते हुए शनिवार को आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय राजधानी की सत्ता से बाहर कर 27 साल बाद धमाकेदार वापसी की। आप संयोजक अरविंद केजरीवाल, पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, मंत्री सौरभ भारद्वाज सहित सत्तारूढ़ दल के कई अन्य प्रमुख नेता चुनाव हार गए। हालांकि मुख्यमंत्री आतिशी मारलेना कालकाजी विधानसभा सीट से जीत गई। अगली खबर इसी से जुड़ी हुई। शीश महल और शराब, दिल्ली में आपका गेम कैसे हुआ खराब। दिल्ली में बीजेपी का 27 सालों का वनवास खत्म हो गया और 12 सालों तक सत्ता सुख भोगने के बाद आम आदमी पार्टी का वनवास शुरू हो गया। केजरीवाल एंड टीम की हार की तमाम वजह हो सकती है, लेकिन जो दो शब्द सबसे ज्यादा चर्चा में वो है शीश महल और शराब। अब अगली खबर, संसद का बजट सत्र चल रहा है। संसद में अमेरिका द्वारा भेजे गए अवैध प्रवासियों को लेकर हंगामा हो सकता है। विपक्ष इसे मुद्दा बता रहा है और मोदी सरकार की कूटनीतिक हार बता रहा है। मोदी सरकार की कैबिनेट बैठक होने वाली है, इसमें नए इनकम टैक्स बिल को मंजूरी मिल सकती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी बजट पेश करते हुए समय न्यू इनकम टैक्स बिल के बारे में जानकारी दी थी। पीएम मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक होगी। अगली खबर, भारत ने हथकड़ी लगाकर अवैध प्रवासियों को वापस भेजने जाने के मुद्दे पर अमेरिका के समक्ष चिंता व्यक्त की है। भारत ने शुक्रवार को कहा कि उसने हथकड़ी लगाकर अवैध प्रवासियों को भेजे जाने के मुद्दे पर अमेरिका के समक्ष चिंता व्यक्त की और इस तरह के व्यवहार से बचा जा सकता था। विदेश सचिव विक्रम मिस्री की यह टिप्पणी अमेरिका द्वारा अवैध भारतीय प्रवासियों को सैन्य विमान में 40 घंटे की उड़ान के दौरान हथकड़ी लगाकर वापस भेजे जाने पर मचे बवाल के बीच आई है। मिस्त्री ने प्रवासियों को भेजे जाने से संबंधित प्रश्नों पर कहा, हमने अपनी चिंताओं से अमेरिका को अवगत कराया है। इस प्रकार के व्यवहार से बचा जा सकता था। अगली खबर, अमेरिका और फ्रांस की यात्रा पर जाएंगे पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 फरवरी से अमेरिका की 2 दिवसीय यात्रा पर जाएंगे। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निमंत्रण पर पीएम मोदी 12 और 13 फरवरी को अमेरिका की आधिकारिक यात्रा करेंगे। अमेरिका की यात्रा से पहले पीएम मोदी 10 से 12 फरवरी तक फ्रांस में रहेंगे। अगली खबर, मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 4 मई को आयोजित की जाएगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने शुक्रवार को यह जानकारी दी है। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा स्नातक नीट यूजी के लिए आवेदन प्रक्रिया शुक्रवार को शुरू हुई और 7 मार्च को समाप्त होगी। अगली खबर, बजट से बिहार को मिली सौगात तो चिराग हुए गदगद, बोले 8 गुना ज़्यादा मिला। पीएम को उन्होंने थैंक्स बोला। लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि केंद्रीय बजट में बिहार में रेलवे के विस्तारीकरण के लिए लगभग 10,000 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। यह वर्ष 2009-14 में आवंटित बजट की तुलना में लगभग 8 गुनी है। उन्होंने मंगलवार को अपने एक्स पे पोस्ट कर लिखा कि इस धनराशि से बिहार में रेल के क्षेत्र में विकास कार्यों को अभूतपूर्व गति मिलेगी और कनेक्टिविटी का विस्तार होगा। अगली खबर, बॉलीवुड स्टार्स ने लगाई संगम में डुबकी। महाकुंभ में शुक्रवार को अभिनेता राजकुमार राव, अभिनेत्री नीना गुप्ता, अभिनेता संजय मिश्रा और फिल्म निर्देशक मधुर भंडारकर समेत बॉलीवुड के कई कलाकारों ने संगम में डुबकी लगाई। अगली खबर, डोनाल्ड ट्रंप के निशाने पर ईरान का चाबहार बंदरगाह, भारत की बढ़ेगी मुश्किलें। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नए कार्यकारी आदेश ने भारत की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। ट्रंप ने अपने विदेश मंत्री से ईरान के चाबहार बंदरगाह को प्रतिबंधों में दी गई छूट को खत्म या संशोधित करने के लिए कहा है। हालांकि अभी तक भारत सरकार ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। चाबहार बंदरगाह एक ऐसी परियोजना है जिस पर भारत ने लाखों डॉलर खर्च किए हैं। यह बंदरगाह भारत के लिए रणनीतिक और कूटनीतिक हितों के लिए बेहद अहम है। इसकी मदद से भारत पाकिस्तान को दरकिनार कर अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक पहुंच पाता है।